हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जय हिंद दोस्तों। आप सभी के चार लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के माप एवं तौल के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता से के माप तौल के बारे में उन्हें क्या ज्ञान था, क्या नहीं था, उस वहाँ से हमें क्या माप तौल के संबंध में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, इस संबंध में हम सब आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से मनके के रूप में, जवाहरात के रूप में बहुत से हमें बाट के रूप में वस्तुएं मिली हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि उन्हें माप तौल का ज्ञान था। कोई चीज तौलने के लिए बाटों का प्रयोग करते थे और नापने के लिए स्केल का भी प्रयोग करते थे। सब देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से कई प्रकार के वाट प्राप्त हुए, जिनमें छोटे और बड़े कई प्रकार के वाट थे। छोटे एवं बड़े कई प्रकार के बाट हुए। तो छोटे बाट थे वो खनापकार के बाट थे। जैसे छोटे अभी बाट होते वो खनापकार कोलो, उसमें पीठ में पकड़ने के लिए मुठिया लगी होती है। तो बड़े बाट उस हिसाब से थे नहीं, उस समय तो बड़े बाट थे, तो उन्हें उठाने में दिक्कत होती है यदि खनापकार के होंगे खनाकार। तो बड़े बाटों को उन्होंने हिसाब से शंकु के आकार के बाट बनाए हुए थे। जिन्हें उठाना तो यहाँ से पकड़ के ऐसे झुका लो, जिससे उठाने में आसानी होती तो उठा लो। बाट संभवतः 16 के गुणज के रूप में थे। जैसे 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। उनके साक्ष्यों के बारे में बात करें तो मोहन जोदड़ो से, सीप एवं लोथल से हमें हाथी दांत के बने स्केल प्राप्त हुआ है। स्केल मतलब उसमें कोई ये स्केल है जैसे, तो अब हमें पता कैसे चलेगा माप के लिए। अब स्केल होता है, इसमें ऐसे ऐसे डंडी खींची, एक फिर बड़ी डंडी, फिर ये फिर ये, इस हिसाब से चिन्ह में, तो इससे हमें पता चलता है कि इससे हम माप का प्रयोग होता था। वहाँ पर माप तौल के संबंध में जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त होती है। यानी जैसे माप के लिए हमें स्केल भी प्राप्त हुए हैं और तौल के लिए बाट के बारे में भी जानकारी मिली है। एवं सुरकोत दा से जरातु के साथ भी प्राप्त हुए हैं। जिससे हमें वहाँ के माप तौल के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है, क्योंकि फिर दरातु कोई तौल चीज तो तौली नहीं जा सकती है, तरातू होना जरूरी है कोई भी चीज तौलने के लिए। जिससे हमें वहाँ माप तौल के साथ के लिए और तरातू के हमें पर्याप्त मात्रा में साच प्राप्त हुए हैं। कांसे के टंडे में और कई चीजें ऐसी मिली जिससे हमें प्रूफ होता कि नहीं स्केल के रूप में इनका प्रयोग होता था मापने के लिए। वो बाट के रूप में तो कई मन के एवं जवाहरात आदि बहुत सी चीज़ों को प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें माप के तो वो होते तो वो तौल की इकाई समय 16 या 16 के गुणज के रूप में थी। ठीक है, यह माप तौल के संबंध में हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की माप तौल हो गई। आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। यह धार्मिक व्यवस्था, वहाँ कैसे धार्मिक लोग क्या धर्म के बारे में उनकी क्या आस्था थी, क्या नहीं थी, क्या वो देवी देवताओं की पूजा करते थे के हिसाब से मंदिर बनाते थे, क्या करते थे। लेकिन ये एक बात ये नोट याद कर लो कि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कोई भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं मिले हैं। यहाँ के लोग
यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजक थे, यानी प्राकृत की पूजा करते थे। नोट डाल के लिख लो। यहाँ से कोई भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी ये अपने प्राकृतिक रूप में देवी पूजा तो करते थे, लेकिन ये देवी देवताओं के लिए मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। ये किसकी पूजा करते थे? जैसे सर्प, सांप, वृक्ष, सूर्य व अन्य प्राकृतिक चीजों की पूजा करते थे। अन्य प्राकृतिक चीजों की पूजा करते थे। मातृ देवी की प्रतिमा मातृ देवी की प्रतिमा एवं स्वास्तिक का चिन्ह एवं शिवलिंग आदि स्वास्तिक का चिन्ह जिसे आजकल सूर्य उपासना से जोड़ा जाता है एवं शिवलिंग आदि बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। मातृ देवी की प्रतिमा, स्वास्तिक का चिन्ह एवं शिवलिंग बड़ी मात्रा से प्राप्त हुए हैं। और एक बात और, भारतीय भूभाग से भारतीय भूभाग से यज्ञ वेदिकाएं बहुत प्राप्त हुई हो, तब पाकिस्तानी भूभाग से मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक मात्रा में प्राप्त हुई। ऐसा नहीं यहाँ मातृ देवी की प्रतिमा भारतीय भूभाग से नहीं मिली है, लेकिन यज्ञ वेदिकाएं अधिक मिली है। यज्ञ वेदिकाएं अधिक, और पाकिस्तानी भूभाग से तो इस समय तो भाग पाकिस्तान में है, वहां से अधिकतम हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा अधिक प्राप्त हुई है। ये उनका धार्मिक जीवन था, यानी वो पूजा तो करते थे लेकिन मंदिरों का निर्माण कहीं नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कोई भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं तो ये, क्योंकि मंदिरों की प्राप्त सबसे पहले गुप्त काल में आग प्राप्त, गुप्त काल से प्राचीन हमें मंदिर के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए इसके पहले के। ये अपने देवी देवताओं की पूजा आराम से करते थे प्राकृतिक के रूप में, इसके साक्ष्य बराबर मिले। चलो दोस्तों, आज की क्लास फिर यहीं तक। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।